प्रकाश इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था। पढ़ाई पूरी होते ही वो अमेरिका में एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया था। प्रकाश एक विदेशी लड़की से प्यार करने लगा था। पेशे से वो लड़की एक लेडी डॉक्टर थी। प्रकाश, विल यू मैरी मी? Are you serious, Mary? I'm so happy. And yes, I will marry you. प्रकाश और मैरी शादी कर लेते हैं। प्रकाश अपने घर फोन करके अपनी माँ सरोज देवी को बताता है कि उसने अमेरिका में शादी कर ली है। सरोज देवी प्रकाश की बात सुन तो लेती है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। क्या हुआ माँ, आप खुश नहीं हो क्या? नहीं बेटा, खुश हूँ मैं। अच्छा माँ, हम परसों की फ्लाइट से इंडिया आ रहे हैं, कुछ दिनों की छुट्टियों पर। माँ, अब मैं फोन रखता हूँ। प्रकाश का फोन रखने के बाद सरोज देवी परेशान हो जाती है। तभी प्रकाश के पिताजी महेंद्र बोलते हैं। अरे क्या हुआ सरोज, किसका फोन था? प्रकाश का फोन था जी। वो बता रहा था कि उसने अमेरिका में शादी कर ली है और परसों आ रहा है वो छुट्टी पर। अरे वाह, शादी कर ली, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर तू परेशान क्यों हो रही है? इसमें खुश होने वाली क्या बात है? विदेशी बहू ला रहा है वो। इंडिया में लड़कियों की कमी थी क्या जो विलायती बहू ला रहा है? अब बिना किसी से मिले तुम कैसे उसके बारे में गलत सोच रही हो? क्या पता हमारी विलायती बहू बहुत अच्छी और संस्कारी हो। 2 दिन बाद। अरे सरोज, तैयारी कर ले बहू के आने की। फोन आया था प्रकाश का, वो लोग आने वाले हैं। तभी बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। लो आ गया हमारा बेटा सरोज, आजा आरती की थाली लेकर। आती हूँ जी। प्रकाश और मैरी दरवाजे पर ही रुक जाते हैं और सरोज उन दोनों की आरती उतारती है और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताजी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते पिताजी। अरे बस बस, खुश रहो बहू। प्रकाश, लगता है तूने बहू को हिंदी के कुछ शब्द सिखा दिए हैं। नहीं माँ जी, मेरे पिताजी इंडियन हैं, उन्होंने ही मुझे हिंदी सिखाई है। अच्छा, जैसे तूने मेरे बेटे को अपने प्यार में फंसा लिया, वैसे ही तेरी माँ ने तेरे पिताजी को फंसा लिया होगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? प्रकाश बेटा जाओ, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। सुनो बहू, शाम को मुंह दिखाई की रस्म है तो तैयार हो जाना, कुछ पड़ोस की औरतें आएंगी। ठीक है माँ जी। शाम हो जाती है और मैरी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। बहू, सिर पर साड़ी का पल्ला रख लो, नहीं तो पड़ोसी बोलेंगे कि कुछ नहीं सिखाया मैंने तुम्हें। मैरी सिर पर पल्ला रख लेती है और पड़ोस की औरतें भी आ जाती हैं। अरे वाह सरोज देवी जी, बहू तो आपकी बहुत सुंदर और संस्कारी है। वैसे बहू, घर के कामकाज तो आते ही होंगे तुम्हें। सुना है विलायत में तो डब्बे में बंद खाना आता है, निकालो और खा लो। नहीं आंटी जी, मैं खुद बनाती हूँ खाना, मैंने सब सीखा हुआ है। बाकी तो आप सबको पता ही है कि संस्कारों की बात आती है तो सरोज देवी से आगे कोई नहीं है। एक दिन मैरी रसोई में कुछ बना रही होती है, तभी वहां सरोज आती है और कहती है, क्या बना रही हो बहू तुम? माँ जी, मैं सब्जी का सूप बना रही हूँ, ठंड काफी है और सूप बेहद सेहतमंद होता है। अच्छा, अब समझी मैं, तू विदेश में भी मेरे बच्चे को ये सब्जी का पानी ही देती होगी, तभी मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया है। हट यहाँ से, आज मैं अपने बच्चे के लिए देसी घी के आलू के पराठे बनाती हूँ ताकि वो पेट भर कर खाए। सरोज, तुम भूल रही हो कि हमारी बहू एक डॉक्टर है, अपनी और प्रकाश की सेहत का ध्यान रखती है। लाओ बहू, मुझे दो सब्जी का सूप। ये लो पिताजी। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा बनाया है तुमने सूप ये। थैंक यू पिताजी। बस माँ, और नहीं खाना मुझे, मेरा पेट भर गया है। अब क्या हुआ तुझे? पहले तो तू मेरे हाथ के 5-6 आलू के पराठे खा जाता था और आज 2 में ही तेरा पेट भर गया। तुझे भी वही सब्जी का पानी ही पीना है। तू भी विलायती बहू के साथ रहकर विलायती बन गया है। माँ, उसे सूप कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। हाँ हाँ, बहू को ही तेरी सेहत का ख्याल है, मुझे नहीं। ये सब बातें बंद करो सरोज, याद है ना कल सुबह गांव के लिए निकलना है, कुल देवी की पूजा के लिए। सब तैयार रहना, पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। अगली सुबह सब तैयार हो जाते हैं और सरोज मैरी को भारी सी साड़ी और पूरा गहनों से सजा देती है। अरे ये क्या माँ, खींचा बना दिया मैरी को। कितनी भारी साड़ी पहना दी आपने, और गहने भी बहुत सारे पहना दिए ऐसे। अरे ये हमारे घर की बहू है, फिरंगी है तो क्या सबको पता चलना चाहिए कि हमारी बहू है।
गांव में लोग ज्यादा देखते हैं कि क्या पहना है और क्या नहीं। प्रकाश मैरी से अकेले में पूछता है। मैरी, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे पता है माँ कुछ बातें गलत बोल जाती है, पर तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। दिल की बहुत अच्छी है वो। नहीं प्रकाश, वो आपकी माँ है तो मेरी भी माँ हुई वो। मुझे उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। अरे चलो, देर हो रही है, पता है ना शाम हो जाएगी जाते जाते। शाम हो जाती है और वो सब गांव आ जाते हैं। बहू, सर पर पल्ला रख लो, ये गांव है, यहाँ जरूरी है पल्ला। अरे आओ भाभी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ जीजी। नमस्ते बुआ जी। जीती रहो बहू, खुश रहो। क्या बात है भाभी, बहू विलायती है पर आपने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं इसे। बहू विलायती है तो क्या हुआ, सास तो देसी है, हमेशा देसी ही रहेगी। और रही बात संस्कारों की, तो तुम्हें पता है कि संस्कारों के मामले में मेरा कितना नाम है हर जगह। जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो पड़ोस की एक औरत आती है और प्रकाश की बुआ से रोते हुए कहती है, बहन, मेरी बहू की तबीयत अचानक खराब हो गई है और गांव की दाई माँ भी किसी रिश्तेदार के घर गई है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। औरत को रोता देख मैरी बुआ से पूछती है, क्या हुआ बुआ, ये आंटी क्यों रो रही हैं? तब बुआ मैरी को सारी बात बताती है। सारी बात सुनकर मैरी कहती है, आंटी आप रोइए मत, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं करूंगी आपकी बहू की डिलीवरी, मुझे लेकर चलो अपने घर। मैरी पड़ोसी के घर जाकर उसकी बहू की डिलीवरी करती है और पड़ोसी के यहाँ एक सुंदर सा लड़का होता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं और मैरी की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह बहू, तुम तो संस्कारी होने के साथ साथ बहुत गुणवान भी हो। होगी क्यों नहीं, आखिर बहू किसकी है। मुझे माफ करना बहू, मैंने तुम्हें बहुत ताने मारे, पर तुमने मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना। तुम बहुत अच्छी हो। अरे भाभी, अच्छी तो होगी ही ना, आप जो इतनी अच्छी हो। हाँ, क्योंकि ये है विलायती बहू और देसी सास की जोड़ी। अगली सुबह वे चारों कुलदेवी की पूजा कर अपने घर वापस आ जाते हैं। प्रकाश और मैरी के वापस अमेरिका जाने का टाइम आ जाता है। प्रकाश अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप भी चलो हमारे साथ। अरे बेटा, मैं देसी हूँ और मुझे देसी ही रहने दे। मैं यहाँ रहूंगी तभी तो बनेगी विलायती बहू और देसी सास की जोड़ी। ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और फिर मैरी और प्रकाश वापस अमेरिका चले जाते हैं।